चाय क्या चाय बनाई है अल्टीमेट अदरक you'll be dead to me. लो जी, सवेर का टाइम है 5 बजे ने। बाय 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 बाय। ये खड़ी अपनी बाइकें, हिमालयन, राजदीप सर की बाइक, ये खड़ी अपनी अपाचे। अभी हम लोग निकलेंगे स्पीलो के लिए, शिमला क्रॉस करते हुए। लेट्स गो। सो गाइज वी हैव रीच्ड शिमला, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। 3-4 किलोमीटर होगा शिमला और सुबह के बजे हैं 7। लेट्स सी। अभी चाय वाय हमने सुबह कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे। अभी कहीं पे चाय पीने के लिए रुकेंगे तो वही वेट कर रहे हैं बस। शिमला में या कुफरी में कहीं पे रुक के चाय और हल्के फुल्का ब्रेकफास्ट करेंगे। करूँगा शिमला यहाँ से 4 किलोमीटर, नारकंडा 67, बस वही 3-4 किलोमीटर ही है शिमला। ठंड बहुत हो गई है भाई लोग यहाँ पे तो, मतलब पीछे इतनी ठंड नहीं थी जब कल रात को हम रुके थे, बट शिमला जैसे ही क्रॉस पास आते रहे ठंड मेरे को लग रहा है एक आधी लेयर ना राइडिंग जैकेट के नीचे डालनी ही पड़ेगी। एक आधी, अभी मैंने 3 लेयर डाली हुई है प्लस राइडिंग जैकेट, तो 1 लेयर और डालेंगे। देखते हैं यहीं पे शिमला में या कुफरी क्रॉस करके 1 लेयर और डालेंगे क्योंकि हाथ तो मेरे ऑलमोस्ट सुन्न ही हो गए हैं। हाथों के लिए मैंने क्या किया है, जो राइडिंग ग्लव्स है ना इनमें तो ठंड नहीं रुकती है, तो इनके नीचे मैंने वार्मर पहना हुआ है। ग्लव्स वार्मर भी आता है डीकैथलॉन से, 100 रुपये का मिल जाता है, बड़ा स्लिम होता है, तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन ज़रूर होती है उससे, बट स्टिल हाथ तो सुन है ही। यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरी चितकुल वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, तो आप चितकुल वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। वो आई गेस चितकुल में आया था दिसंबर मिड में, तो अच्छा हुआ मैंने दिसंबर मिड में चितकुल कर लिया। वो मैंने सोलो किया था चितकुल, तो अभी हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, तो हमें काजा करना है, स्पीति करना है विंटर में, तो हम ऑब्वियसली चितकुल तो नहीं जाएंगे। तो अच्छा हुआ मैंने चितकुल पहले कर लिया, तो लगभग कहा जाए तो मैं 1.5 महीने बाद वापस आया हूँ इधर। ठंड बहुत हो गई है, अभी तो आगे और ठंड मिलने वाली है, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर। एक्स्ट्रा लेयर्स तो हैं बैग में, नो डाउट बहुत सारी लेयर्स हैं, तो बस वही पहनेंगे जहाँ पे भी मन किया। और मैंने ग्लव्स भी ले लिए थे, फुल वाटरप्रूफ ग्लव्स हैं, फुल ग्लव्स हैं, मतलब उनके अंदर पानी भी नहीं जाता और स्नो से भी प्रोटेक्ट रहता, हवा भी नहीं जाती उनके अंदर। वो ग्लव्स भी लिए हैं, वो शायद कुफरी के आगे पहनूंगा ताकि हाथों को बिल्कुल भी ठंड ना लगे। आज का प्लान है हमारा स्पीलो पहुंचने का। स्पीलो या स्पेलो कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे अच्छे से नहीं पता है, बट उसके स्पेलिंग है SPELLO, स्पीलो। वो रिकोंग पियो से आई गेस 60-70 किलोमीटर आगे है, और स्पीति से आई थिंक 150 किलोमीटर पहले ही है काजा से। हमारा प्लान तो वही है, वहाँ तक डे लाइट में ही पहुँच जाएं, बाकी देखते हैं कैसा रहता है, रोड के व्यूज़ कंडीशंस कैसी रहती हैं क्या है, पर पहुंचना तो है क्योंकि मैंने स्पीलो में रूम बुक कर रखा है, और आज का स्पीलो में रूम बुक है और कल का हमारा काजा में रूम बुक है। सो गाइज हम शिमला से आगे पहुंच चुके हैं, कुफरी है ये, और अभी रुके थे ब्रेक लेने के लिए, सॉक्स और ग्लव्स डेवलप करने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। देख ही सकते हो बर्फ़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे।
और आगे का व्यू, धूप निकल रही है हल्की हल्की, तो उम्मीद है कि आगे अच्छा मौसम मिलेगा। और यहाँ तो पूरी बर्फ ही बर्फ है, देखिए। बस अभी ब्रेक लिया एक शॉट, तो यहाँ से चाय पी के तो आगे निकलेंगे। अपने राइडर भाई एक और आ गए। हंसेगा भाई। आओ भाई जी, आओ जी। 5 साढ़े फोकाड़ा तो इसको फ्री पहुंच गया सी तेरे पंजाब हेलीपैड रोड पे। अरे वाह आप आए बाहर आई। थैंक यू भाजी। लो भाई, अपनी गाड़ियां भी आ गई, एक जिप्सी और 2 थार वो भी आ गई। Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. चाय 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 गरम, चाय गरम भाई। चाय क्या चाय बनाई है अल्टीमेट, अदरक ही अदरक। चाय देखो भाई, 1 घंटे वाली चाय है, 1 घंटे च बनी है। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਜੀਪੁਰਾ ਕਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। Keep all your game, highs and lows, highs and lows. सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं नारकंडा। अभी लास्ट टाइम भी दिसंबर में मैं नारकंडा ही आया था। अभी बरस सुनो देखो अब कितनी ज़्यादा है। तो अभी नारकंडा पहुंच गए हैं, तो यहाँ से पेट्रोल टैंक फुल अप करा लिया है। अब यहाँ से आई गेस 120 किलोमीटर दूर है रिकोंगपियो से आगे हमारा जो आज की फाइनल डेस्टिनेशन है स्पिलो, तो वहीं पे जाना है हमें। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। अभी टाइम आगे ठंड भी मिलने वाली है, लेयर भी डेवलप हो गई है। पीछे जो अपने भाई लोग मिले थे जिप्सी और थार वाले, वो भी आगे निकल चुके हैं हमसे, तो आगे मिलेंगे वो भी। अभी नारकंडा से चल लिए और रामपुर सबसे पहला जो बड़ा शहर आता है नारकंडा के बाद वो है रामपुर बुशर। वो आई गेस यहाँ से 80 किलोमीटर कुछ है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा शहर है वो आता है रिकोंगपियो, और बस फिर उसके बाद तो स्पीति एंटर हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हमें वहाँ पे तो रिमोट एरियाज ही होंगे ज़्यादातर। मैं जीटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि मेरे को, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बट येस आई नो, बट जीटी आई एम फीलिंग वेरी वेरी मच अंडर पावर। अब 650 सीसी चलाने के बाद अगर 180 सीसी चलाऊँगा तो अंडर पावर तो लगेगी ही, बट ठीक है, आई डोंट हैव एनी चॉइस। जीटी तो मैं लेके नहीं आ सकता था। अभी गाइस एक शॉर्ट ब्रेक ली थी हमने, क्योंकि रामपुर जाने के रास्ते पे वहाँ पे लगा हुआ है जाम। तो ये कुछ व्यू है यहाँ पे रिवर के, देखो कितना बड़ा पत्थर। आई डोंट नो कि वीडियो में कितना जस्टिफाई हो रहा है, पर बहुत बड़ा पत्थर है। और ये कुछ इधर से व्यू है। ये खड़ी अपनी तीनों गाड़ियाँ लाइनअप, थार एंड जिप्सी। और ये पीछे बन रही है मैगी, दिखाता हूँ आपको पूरा कैंप थार के पीछे का। थार नवा भाई आप भाजी रिबन कटो। ये भी सही है, नवा है। कटो भाजी, वो आया टिक्का ला दो, टिक्का ला दो इन्हों। लो भी चेक कर लेती होती है। ये जहाँ मैं गाड़ी खड़ी होती है थोड़ा झोला मेरे हाथ में आ जाता है। निकले का हद है यार, झोले का क्या चाहिए बताओ। Keep all your game, highs and lows, highs and lows.
say, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. So say, highs and lows, highs and lows. चलो भाई लोग, अभी कॉफ़ी और वेज नगर्स वगैरह हो गए, सब कैंपिंग कंप्लीट होगी। लगभग हमने 1 घंटा रेस्ट किया। धूप बहुत अच्छी है रामपुर में। रामपुर यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है। और यहाँ मनीष पाजी अपना गिम्बल लगाते हुए, ये तीनों गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये अपनी बाइक्स खड़ी हैं। बस हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से थोड़ी देर में। और अगर किसी को डाउट हो, वो बोले कि हिमाचल में या तुम गंद फैला रहे हो कैंपिंग में, भी पहले ही बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डस्टबिन है, सारा वेस्ट जो भी हम डस्टबिन में ही फेंकते हैं। अगर नहीं होगा डस्टबिन तो बैग में डाल लेंगे, ऐसे रास्ते पे नहीं फेंकते बिल्कुल भी। बस अभी यहाँ से निकलेंगे 10 मिनट में, तो सीधे ब्रेक नहीं लेना है। रामपुर, फिर रामपुर से आगे रिकांगपिओ से आगे अपने स्पिलो डेस्टिनेशन पे। तो गाइस, अभी शाम के बज चुके हैं 4 और हम लोग एंटर हो चुके हैं किन्नौर में। किन्नौर में एंटर किए तो आधा घंटा हो गया था। किन्नौर गेट भी क्रॉस कर लिया था, जो रामपुर के बाद आता है। तो अभी यहाँ से भावना नगर है कुछ 6 किलोमीटर, तो रिकांगपिओ होगा ऑलमोस्ट 60 to 70 किलोमीटर्स रिकांगपिओ। और जो हमारी डेस्टिनेशन है स्पिलो, वो आई गेस यहाँ से मैक्सिमम 100 ही होगा, तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे यार। हाँ, व्यूज देख सकते हो, सामने बर्फ की पहाड़ियां भी दिख रही हैं। मेरी तो यादें ताज़ा हो गई। जस्ट 1.5 महीने पहले ही तो आया था मैं, दिसंबर में चितकुल। तो वापस उन रोड्स पे, बस वो सोलो था, इस बार राइडिंग ग्रुप है पूरा। आपने जो पीछे क्लिप्स भी देखे, सिनेमैटिक देखे, हम कैंपिंग कर रहे थे, तो वो मनीष भाई वही हैं जिनसे मैंने राइडिंग गियर लिए थे सैटरडे को इस ट्रिप के लिए, जिनका कैफे है खुद का, दी थम्पर कैफे चंडीगढ़ में। अगर किसी को राइडिंग गियर्स वगैरह लेने हो, कुछ भी एग्जॉस्ट लेने हो, हेडलाइट, कुछ भी हो, चंडीगढ़ में अवेलेबल है उनके पास सब कुछ। काफी हेल्पिंग एंड फ्रेंडली है भैया। तो वो सारा चाय वगैरह उन्होंने ही बनाया, सब कुछ उन्होंने सर्व किया। तो अभी वो हमसे आ गए हैं, 15 मिनट आ गई हैं, क्योंकि वहाँ पीछे ना चेक पोस्ट पे एंट्री करवानी पड़ती है। मे बी कोविड रूल्स की वजह से, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तब तो मैंने नहीं एंट्री करवाई थी, तो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से वहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती। नेम, एड्रेस, फोन नंबर और कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो वहीं पे चेक पोस्ट पे हमने देखा मनीष भैया का, उन्होंने 15 मिनट पहले ही साइन किए थे, तो वो निकल चुके हैं, 15 मिनट आगे हैं हमसे। बाकी स्पिलो में एंजॉय करेंगे रात का, आपको भी दिखाएंगे व्यूज। सामने पहाड़ बर्फ के, है ना, खूबसूरत नज़ारा। ये सब पहाड़ ना, जहाँ तक मुझे आइडिया है, सब उधर के ही हैं। जब चितकुल के लिए घूम जाते हैं ना राइड को, करछम डैम आता है, करछम डैम से राइड को मुड़ जाते हैं, तो चितकुल के लिए ये सारे उधर ही पहाड़ आते हैं। चितकुल, ऐसे चितकुल के तो नहीं है, चितकुल तो काफी दूर है, बट रास्ते में जो भी आते हैं ना गांव छोटे छोटे, तो ये सब पहाड़ उसी तरफ के हैं। आप लोग व्यूज का मजा लीजिए। और प्रोबेबली हम डे लाइट में पहुंच जाएं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि मुझे थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है। मेरी जीटी होती तो मैं भगा भी लेता। अभी सीन क्या है, घर से भी जब आया था ना, टाइम नहीं था, क्योंकि प्लानिंग ही सडन हुई है, तो इसका जो फेंडर है वो उतारना पड़ेगा। मेरी कोशिश यही है कि स्पिलो में जाके, टूल किट तो है राजदीप सर के पास, तो टूल किट से इसका फ्रंट जो मडगार्ड है ना वो निकालना है, क्योंकि आगे भी ये सारी एडवेंचर बाइक्स हैं, इनमें जो मडगार्ड के बीच में और टायर के बीच में गैप ऑलरेडी दिया होता है, तो कोई टेंशन नहीं होती। तो मेरे गैप नहीं है, तो आगे और पीछे टायर में रोप्स लेके आए हैं हम, नायलॉन और कॉटन रोप्स, तो वो लगानी ही पड़ेंगी जहाँ पे भी हमें 10-15 किलोमीटर का कुछ स्नो पैच मिलेगा, क्योंकि उसके बिना तो बाइक नहीं चलने वाली। तो हाँ, आगे का फेंडर मुझे निकालना ही पड़ेगा। निकालेंगे, रात को बैठ के फेंडर निकालेंगे फिर, ताकि हम कल के काजा ट्रिप के लिए कोई भी दिक्कत ना आए हमें। लो
दिलजीत भाजी तो खड़े होके बाइक चला रहे ने, साडियां मजबूरियां। मैं जीटी तो फिर भी खड़े होके चला लेता हूँ, पर अपाचे बहुत हल्की बाइक है, मेरे से संभलती नहीं खड़े होके। हमें अब क्यों रोका है वी डोंट नो, मे बी एंट्री होगी दोबारा वहां पे, तो चलिए। चलते हैं उधर ही। ओह फक, ये है कुछ व्यूज। 2000 years later. गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रिकोंग पियर से थोड़ा सा आगे। यहाँ पे हो गया लैंडस्लाइड, तो आई डोंट नो आपको दिख पा रहा है कि नहीं, वो सामने उधर लैंडस्लाइड हुआ है वो सामने। तो यहाँ पे रस्सी लगा दी है, तो वेट करेंगे। ये दिलजीत पाजी घर पे बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे है, बस पहुंच जाते टाइम पे। अगर ये लैंडस्लाइड नहीं होता, अब लैंडस्लाइड हो गया तो रात को ही पहुंचेंगे। और आगे ब्लैक आइस भी है, तो लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं हम स्पिलो। आज का सफर बहुत ही लंबा हो गया, तकरीबन हम लोगों ने, आपको दिखा देता हूँ, टोटल चला लिए 493 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर चला लिए। तो सफ़र काफ़ी लंबा और हेक्टिक भी हो गया। बस रूम पे जाके रेस्ट करेंगे, फिर कल गाज़ा के लिए देखता हूँ। इसके बाद अंधेरा ही हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाऊँगा अंधेरे में, क्योंकि रोड पे फोकस भी करना है। तो बस फिर रूम पे मिलते हैं इसके बाद स्पिलो में, फिर उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे।